तो पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। 7वें दिन की पूछताछ में पार्थ ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा कि नेताओं के कहने पर नौकरियां दी। प्यार में प्यार तुम कितना करते हो, कैश का ये अंबार किसे याद नहीं है। पूरा देश अब इस कैश को पहचानता है। ये कैश पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला था। ईडी ने अर्पिता के दोनों घरों से मिला 50 करोड़ से ज्यादा का कैश तो जब्त कर ही लिया है, लेकिन अब उन्होंने अर्पिता मुखर्जी की कंपनियों के बैंक खातों में जमा 8 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए हैं। ईडी का आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए कंपनियों के पैसों की हेराफेरी की गई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं जो अर्पिता के बेलघोरिया वाले फ्लैट पर पैसे लेकर आते थे। इसके बाद ही शुक्रवार रात ईडी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची थी और सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया था, जिससे ये पता लग सके कि अर्पिता सच बोल रही है या नहीं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने खुलासा किया है कि वो महज पार्थ चैटर्जी की संपत्तियों की केयरटेकर थी। अर्पिता ने कहा कि वो उन गहनों को जरूर पहचानती थी जो ईडी ने बरामद किए हैं। उनका कहना है कि पार्थ चैटर्जी ने उन्हें एक बेहतर रहन सहन दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने अर्पिता जब ये खुलासे कर रही थी तब पार्थ चैटर्जी बिना पलक झुकाए अर्पिता की तरफ देख रहे थे। ईडी अब इस मामले में तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार पिछले 1 दशक में कितनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई है जो या तो संयुक्त रूप से थी या फिर सिर्फ अर्पिता के नाम पे थी। अर्पिता ने बार बार कहा है कि उसे इस पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके हस्ताक्षर बहुत कुछ कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्थ चैटर्जी का कहना है कि अभी तक जो भी हुआ है वो सब षड्यंत्र है और समय आने पर ही सही खुलासा किया जाएगा। फिलहाल राजनीति के इस दांवपेच में नगद बरामद होना थम नहीं रहा। खास बात यह है कि पार्थ चैटर्जी भी नहीं मानते कि अर्पिता के घर से मिला कैश किसका है। जब पार्थ चैटर्जी से पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो इस सवाल पर कहा कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के घरों से मिली नकदी को लेकर कहा कि ये मेरा पैसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को बताया है कि ये पैसे तबादलों के लिए और कॉलेजेस को मान्यता दिलाने में मदद करने के लिए रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। जब ये कथित घोटाला हुआ तो पार्थ चैटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी ने ईडी को बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिन लोगों से पैसे लिए गए उसके बारे में पार्टी में सबको पता था, जिसमें पार्टी आलाकमान भी शामिल है। पार्थ चैटर्जी ने ममता का सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है। जहाँ तक पार्थो चैटर्जी की बात है, वो कैबिनेट में नंबर 2 पोजीशन में है, पार्टी में भी नंबर 2 पोजीशन में है। उन्हें अगर किसी को रिपोर्टिंग करनी है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। क्या ये संभव है कि इतनी कोई भी मंत्री कहीं भी मूवमेंट करता है तो उसकी जानकारी उसके सामने बैठने वाला सिक्योरिटी ऑफिसर अपने वरिष्ठ ऑफिसर को देता है कि मंत्री की गाड़ी कहाँ से कहाँ तक के लिए रवाना हो रही है। ये सारी चीजें जब सारे विधान का नियम है और उसके बावजूद अगर हम कहें कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद बात है और ये सिर्फ पार्टी को बचाने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी का दावा है कि उन्होंने कभी किसी शिक्षक से पैसे नहीं मांगे। वो सिर्फ पार्टी आलाकमान के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। वो सिर्फ इस कैश के रखवाले थे। चैटर्जी का दावा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए तो पार्टी के लिए खर्च भी हो चुके हैं। जो कैश मिला है वो तो सिर्फ नाम मात्र है। पार्थ चैटर्जी के इन दावों में
कितना सच है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पार्थ चटर्जी को और अर्पिता मुखर्जी को देखिए अब यहाँ पर लेकर आया गया है। और चूंकि पिछली बार आपको याद होगा जब इन दोनों के यहाँ लाया गया था तो किस तरह से अर्पिता रो रही थी, और अब जो है फिर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है क्योंकि 48 घंटे में इन्हें यहाँ लाना है। पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी का सबसे करीबी माना जाता है। वो पार्टी के महासचिव थे, एक तरह से पार्टी में वो नंबर 2 थे, यानी ममता के बाद सबसे बड़े नेता। ऐसे में पार्थ चैटर्जी का इस वक्त जो कबूलनामा लीक हो रहा है, उसकी आंच देर सवेर ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। बात कर लेते हैं झारखंड की। बंगाल के हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक कैश के साथ पकड़े गए।